Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to present on the topic of muscular and nervous tissue. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो टिश्यू जो है सो मल्टीपल सेल्स मिलके बना होता है। जैसे मस्कुलर टिश्यू है तो ऑब्वियसली मसल सेल्स का मल्टीपल सेल्स मिलके मस्कुलर टिश्यू बना होगा। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू कंपोज ऑफ मसल्स फाइबर्स दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मतलब हम लोग कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे अगर वॉक कर रहे हैं, चाहे यहीं पे आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो हमारा मसल्स का सपोर्ट से ही हो रहा है। तो हमारा मस्कुलर टिश्यू किससे बना हुआ है? मसल्स फाइबर से, जो कि हमारे बॉडी का मूवमेंट में हेल्प करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच फैसिलिटेट्स। मतलब हमारा मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है साइमल्टेनियसली। जैसे हमारा कार्डियक मसल्स है तो हमारा हार्ट हमेशा कंटिन्यूस पंप होते रहता है। ठीक है, वही चीज़ बोल रखा है। जो मसल्स का आपका फंक्शन क्या है? जो आपका टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस होते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट होता है। जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो वो क्या करता है? ब्लड का फ्लो को मेंटेन करता है। ठीक है, it plays a crucial role in producing movement, maintaining postures and generating heat। मतलब ये हमारा बॉडी में जो है सो मूवमेंट में भी, जैसे एक दूसरे से जगह मूव करने में भी। इसके अलावा जो हमारा मतलब क्या, जो बॉडी का जो एक मतलब क्या एक प्रॉपर शेप है ना, वो या साइज उस मसल से ही तो मिलता है ना। और इसके अलावा जो और क्या है, हमारे बॉडी में हीट जनरेट का भी काम करता है। ठीक है, हमारा उसके बाद क्या देखेंगे हम? मसल्स का फंक्शन क्या है मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, तो आपका ये क्या करता है? पहला नंबर क्या कहता है? इनेबल मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फर्स्ट पॉइंट था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिसको मूवमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स जॉइंट्स वाया स्केलेटल मसल्स। हम जानते हैं जो मसल्स थ्री डिफरेंट टाइप्स के हैं, स्केलेटल एंड कार्डियक। तो हमारा ऑब्वियसली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन पे है तो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हो, जो कि हमारा बॉडी मतलब बोन का मूवमेंट में हेल्प करता है। क्यों, कैसे अलाउ करेगा? जैसे हमारा ये हैंड का मूवमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ जॉइंट है, इसकी वजह से हमारा ये बोन्स एंड जॉइंट पे अटैच्ड है और वो हमारा मूवमेंट में अलाउ कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है। हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी पोस्चर्स एंड अलाइनमेंट। मतलब हमारे बॉडी का मतलब कोई भी डायरेक्शन या शेप को मेंटेन कौन करके रखा है? हमारा मसल्स। फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर तो जानते ही हैं, हमारा बॉडी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, वो हमारा कौन करता है? मसल्स। जैसे कि हमारा स्केलेटल मतलब कि हमारा रिबकेज है, रिबकेज के अंदर हमारा ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन। तो उसके ऊपर अगर डायरेक्ट हमारा हड्डी का अगर तो ये रहे स्केलेटन और उसके ऊपर मसल्स ना रहे तो वो सही से वहाँ पे एलोकेट मतलब रह पाएगा नहीं हो पाएगा। और प्रोटेक्शन भी एक इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है। असिस्ट इन द पंपिंग ऑफ ब्लड के अलावा हमारा बॉडी में क्या करता है? ब्लड का पंप में भी हेल्प करता है, जो कि कैसे करता है? हार्ट के थ्रू। कार्डियक मसल्स जो है, हार्ट किससे बना? कार्डियक मसल से, जो कि हम लोग को मतलब क्या मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मतलब क्या, जो ब्लड का पंपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन स्टोमक एंड मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआई ट्रैक्ट। जो हमारा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी जीआई ट्रैक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, फूड जो हम लोग खाते हैं तो उसका भी तो मूवमेंट होता है ना। अभी तो मतलब क्या, जो उसका कभी फूड स्टोमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, तो वो मूवमेंट कौन करता है? उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो कि हमारा मेनली स्मूथ मसल के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, प्लेज ए रोल इन एक्सप्रेसिंग इमोशन एज स्माइलिंग एंड क्रोइंग। तो हमारा बॉड मतलब क्या, जो इमोशंस में भी रोल प्ले करता है, स्माइलिंग एंग्री जो भी ये रिएक्शन है का थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका? टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो टाइप्स के हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं, तो मस्कुलर टिश्यू मेनली हम लोग का थ्री डिफरेंट टाइप्स का है। कौन कौन से हैं? हाँ, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन, जो तीन डिफरेंट टाइप्स के: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स।
स्केलेटल मसल्स तो हम लोग जानते ही हैं, जो हमारा मेनली स्केलेटल बोन्स से अटैच होंगे, बोन्स एंड जॉइंट से। स्मूथ मसल्स हमारा जो जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है या विसरल ऑर्गन में, ठीक है। और इसके अलावा कार्डियक मसल्स कहाँ पे रहेंगे, हमारा हार्ट में। और ये लोग, ये तीनों का अलग अलग, मतलब अगर हम एनाटॉमी की बात करें स्टडी की, तो हमारे स्मूथ न्यूक्लिएटेड रहता है, हर एक सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। जबकि स्केलेटल मसल्स क्या रहेगा आपका, एक तो बंच में रहेगा, ठीक है, और दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और कार्डियक मसल्स हमेशा ब्रांचिंग में रहेगा, ठीक है, जैसे ये एक है, इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। फिर पहला कौन सा हम देखेंगे, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। मतलब हमारा मतलब जो भी स्केलेटल पे जो मसल्स प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल, जो कि हम लोग का लिम्स का मूवमेंट में हेल्प करता है। दीज मसल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, स्ट्रक्चर देखे ही थे, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और मीन्स क्या, जो मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे अपीयर स्ट्रेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैंड। तो वो उसका जो अपीयरेंस जो है स्ट्रेटेड है ना, और बैंड भी इस पर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हम लोग देखे थे ना, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब क्या होगा, जो हमारे लोग का विल पावर पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे स्केलेटल मसल्स आएंगे सोमैटिक में, क्योंकि हम लोग का जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटी, जो कि हम लोग कंट्रोल खुद के अपने विल पावर से कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ बॉडी मास। अगर हम लोग का बॉडी वेट अगर सपोज 100 kg है, तो 40%, 40 kg किसके वजह से होगा, हमारा स्केलेटल मसल्स का वेट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस सेल दैट आर थिन एंड स्पाइंडल शेप। हम लोग देखे थे स्मूथ मसल्स का सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था इच सेल्स में, और इसका शेप कैसा था, स्पाइंडल मीन्स बेल सेल, उसका शेप दूसरा टाइप का था ना, तो हम स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्पाइंडल शेप, ठीक है। एंड सिंगल मीन्स एक ही न्यूक्लियस उसका सेल में प्रेजेंट होंगे। दे आर अनस्ट्रेटेड एंड प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन वाया स्लाइडिंग द एक्टिन एंड फिलामेंट। हम लोग बताए भी थे, जो हमारा मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन दो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना हमारा जीआई ट्रैक्ट का, वो आपका जो एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन है, उसका ओवरलैपिंग की वजह से, ओवरलैपिंग मीन्स क्या, जो एक नहीं होता है, एक दूसरे को पुश करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट होते रहता है फूड, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एंड आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे वो मतलब क्या है, जो स्केलेटल को कौन कंट्रोल कर रहा था, सोमैटिक, लेकिन ये इनवॉलेंट्री एक्शन प्रोवाइड करता है, मीन्स कि हमारा विल पावर पे कंट्रोल नहीं है उसका मूवमेंट, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली जो हमारा जीआई ट्रैक्ट में होगा, गॉल ब्लैडर में, लंग्स में, आई में, इसके अलावा ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर लास्ट वन कौन सा है आपका, कार्डियक मसल्स। नाम से ही पता चलता है कार्डियक, कार्डियक मीन्स हार्ट, ठीक है। तो हमारा ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन दी हार्ट, इसलिए इसको हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। और इसमें भी 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पेरी, मिडिल वाला को मायो, और इनर वाला को इंडोकार्डियम। दे कंसिस्ट ऑफ ब्रांच स्ट्रेटेड फाइबर्स विच 1 और 2 सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई। हम लोग देखे थे उसका स्ट्रक्चर कैसा था, ब्रांच स्ट्रक्चर में था, और वहाँ पे क्या होगा आपका 1 से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा हर एक ब्रांचिंग में, है ना। फिर दीज मसल्स आर वॉलेंट्री एंड हैव रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या, जो सॉरी, ये मसल्स कौन सा एक्शन प्रोवाइड करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि हमारा विल पावर पे कंट्रोल नहीं है ये, ठीक है। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, जो
एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम पे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपका रिलैक्सेशन में उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। तो इस रिदम मतलब क्या है, प्रॉपर फ्लो में मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और उसका रिलैक्सेशन दोनों होते रहेंगे, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। लोग जानते हैं ये हमारा बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स क्या, खुद का विल पावर पे नहीं कंट्रोल है, तो ये हार्ट जो है हमेशा 20 मीन्स कॉन्टिन्यूसली पंप होते ही रहता है, करते रहता है ना ब्लड को, और जिसके वजह से हमारा ब्लड जो है पूरा बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। दे ऑल्सो परफॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द हार्ट एंड हेल्प्स टू रेगुलेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल्स का लेयर है ऑब्वियसली वो क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड करता है थ्रू इंजरी से, ठीक है। एंड रेगुलेट मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करेगा, जो एक रिदम वे में कॉन्ट्रैक्ट हो एंड रिलैक्स हो। रिदम मतलब क्या, फिक्स टाइम इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली मीन्स कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो कॉन्ट्रैक्शन होने में 0.8 सेकेंड लगता है ना, रिलैक्सेशन 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आपका, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो मेनली हमारा मल्टीपल नर्व सेल्स से मिलके जो टिश्यू बना होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करे, उसको क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ऑब्वियसली ये मेनली हमारा नर्व टिश्यू अप्रोक्सीमेटली पूरा बॉडी में ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट भी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी फंक्शंस। हम लोग देखे थे नर्वस सिस्टम का काम क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हम लोग कौन सा एक्टिविटी कब परफॉर्म करना है, कहाँ पे क्या चीज़ करना है, वो चीज़ टोटली हमारा नर्वस सिस्टम के से ही मतलब रेगुलेटेड है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टिमुलाई प्रोसेस वाया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड रिस्पॉन्सेज। मतलब कि हमारा ये जो है ना, सो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जो आपका एक सिग्नलिंग सेल जो है, तो आपका मैसेज जो ट्रांसफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइगेंड बताए भी थे, वो जो है सो उसको जहाँ तक पहुँचना है मीन्स टारगेट सेल तक, तो वहाँ तक कौन कन्वे करके ले जाएगा, आपका नर्व टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के, ठीक है। फिर आपका नर्व फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, मतलब कि हमारा नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला तो कौन सा है, हमारा बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस को भी मेंटेन करता है, क्योंकि होम्योस्टेसिस क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग को अगर सपोज अभी गर्मी का फील हुआ, तो हमारा सेंसरी नर्व जो है सो मैसेज भेजेगा ब्रेन को, ब्रेन जो है तो इफेक्टर के थ्रू आपका जो स्वेट ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देगा टू रिलीज स्वेट, इसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो इस तौर पे ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। रिसीव सेंसरी इनपुट एंड सेंड मोटर आउटपुट। बताए थे दो टाइप का नर्व होता है, सेंसरी एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करेगा, कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशन को जो आया हुआ है कहीं से उसको सेंस करेगा और मोटर नर्व को देगा। मोटर नर्व क्या करेगा, आपका जो ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आया है, पहले कहीं भी भेजते पहले ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, एनालाइज करके सिग्नल किसको देगा, इफेक्टर नर्व या मोटर नर्व को टू परफॉर्म फंक्शन, ठीक है। स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी, मतलब क्या, जो हमारा बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन से लेके हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन तक वो सब कौन कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम, नर्व टिश्यू जो है, ठीक है। इन्वॉल्व्स इन द इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड मेमोरी फॉर्मेशन, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ अभी हम बोल ही रहे हैं, आप लोग वो चीज़ सुन के स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी किसका रोल है, आपका नर्व टिश्यू का। और जो इमोशनल मीन्स क्या, जो बिहेवियर रहता है, कभी एंग्री इमोशन, ये सब भी किसके थ्रू रेगुलेट होता है, आपका
नर्वस टिश्यू की वजह से। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपका टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तो आपका मेनली जो है नर्वस टिश्यू कितने टाइप में डिवाइडेड है, टू टाइप्स में। एक आपका आएगा न्यूरॉन्स, एक आपका ग्लियल सेल्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को अदर नेम में क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं टिश्यू जो है मल्टीपल नर्व सेल्स मिलके नर्व टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस। इम्पल्स मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, मतलब कि हमारा नर्व न्यूरो मतलब नर्वस टिश्यू का, जो कि हमारा सिग्नल को फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसफर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो एक न्यूरॉन मैसेज भेजा तो दूसरा जो है अपना तक ही रख लेगा, उसको एक प्रॉपर वे में फ्लो करेगा। और फिर आपका नेक्स्ट वन क्या है, गैलियल सेल्स। गैलियल सेल्स को हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारा जो है सो नर्व टिश्यू जो है, नर्व सेल्स जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नरिश करके रखता है, जो उसको कोई भी हार्म ना हो या उसका डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, आपका ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल है। ठीक है, मतलब क्या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो हम लोग जानते हैं जो आपका ये, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं ये पार्ट को। ठीक है, सेल बॉडी में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक्सॉन। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आता है यहाँ पे आपका, तो न्यूक्लिएटेड सेल्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्वान सेल्स। ठीक है, और जो स्वान सेल्स के ऊपर में जो लेयर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है, उसके बाद जो जो सेल्स, स्वान सेल्स के बीच में जो स्पेस रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर। एंड जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो हमारा जो न्यूरॉन्स का जो अटैचमेंट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का, अगर हम इसको न्यूरॉन ए ले, ठीक है, तो न्यूरॉन ए का जो है एक्सॉन टर्मिनल जो होगा उससे न्यूरॉन बी का डेंड्राइट्स वाला पार्ट अटैच्ड होगा। ठीक है, तो उस वे में जो है एक दूसरे को मतलब नर्व इम्पल्स बोले या इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये उसका हर एक पार्ट का दे रखा है। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जो डायग्राम में देखे थे। पहला क्या था, सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या होता है हमारा, कॉन्टेंट्स ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल। ठीक है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो उसको भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, फिर आपका फिर क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, तो आपका ब्रांच एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल। ये भी हमारा सेल बॉडी का ऊपर में अटैच रहता है। ठीक है, जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर में रहेगा, जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन। जो उसके पहले जो आपका न्यूरॉन होगा उसका जो एक्सॉन टर्मिनल से दूसरा डेंड्राइट्स, दूसरा सेल का डेंड्राइट्स ही ना सिग्नल लेता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब क्या, जो ये जो है तो सेल बॉडी डेंड्राइट सिग्नल लिया सेल बॉडी के थ्रू, जो एक्सॉन होते हुए वो सिग्नल को सेंड करेगा आगे की तरफ। ठीक है, माइलिन शीथ क्या है, कवर्स द एक्सॉन स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। मतलब क्या ये करेगा उसको, जैसे इंजाइम हम देते हैं ना, इंजाइम का क्या काम रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसका काम यही है, जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है ना, जो सिग्नल जो एक सेल नर्व सेल से दूसरा में जाता है उसको ये स्पीड अप कर देगा, मतलब और तेजी से उसको फ्लो करेगा। ठीक है, फिर लास्ट वन क्या है आपका, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या है, जो एंड पॉइंट है आपका एक न्यूरॉन का, जो कि एक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा टू अनदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स को। ठीक है, या अनदर नर्व सेल को। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा है आपका, गैलियल सेल्स। तो गैलियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल, जो कि हमारा नर्व सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपका ये और क्या काम करता है, सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में नर्व सेल्स को ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और नरिशमेंट भी करेगा। ठीक है, दे हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड फॉर्म माइलिन। मतलब माइलिन शीथ का बताया था जो कंडक्शन को बढ़ाता है, उसमें भी ये तो होम्योस्टेसिस प्रोसेस में तो हेल्प करेगा ही, टेम्परेचर रेगुलेशन में। इसके अलावा आपका जो है
जो न्यूरॉन्स का जो है सिग्नल का स्पीड अप में भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें भी आपका 3 डिफरेंट टाइप है गैलियल सेल्स का। पहला कौन सा है? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट वन क्या है? माइक्रोग्लिया। और उसका लास्ट वन क्या है? ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स क्या है? रेगुलेट न्यूरोनल फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये जो भी हमारा न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है, सिग्नल को वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कैरी करना, उसको ये प्रोवाइड मीन्स क्या, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिसके वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, न्यूरॉन्स की। फिर नेक्स्ट वन क्या है आपका? माइक्रोग्लिया। इसका काम क्या है? एक्ट एज इम्यून सेल्स एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन। अगर सपोज कोई बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेंस। लास्ट क्लास में भी बताए थे, जो पैथोजेंस जो हमारा बॉडी में एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली अगर आ गया हो तो वो हमारा सेल्स को हार्म कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपका माइक्रोग्लिया सेल्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, मतलब उसको आइदर निगल जाएगा या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से उसको किल कर देगा। ठीक है, फिर लास्ट वन क्या है? ओलिगोडेंड्रियोसाइट। इसका काम क्या है? फॉर्म माइलिन शीट एंड इनहेंस कंडक्शन स्पीड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये प्रेजेंट रहेगा मेनली। इसका काम यही है, जो आपका जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? माइलिन शीट का फंक्शन क्या था आपका? कंडक्शन स्पीड जो है नर्व इम्पल्स का, उसको इनहेंस बढ़ा देगा। ठीक है, फिर ये आपका गैलियल सेल्स का स्ट्रक्चर है। आपका ये नर्व सेल है, देख रहे हैं ना, इसका जो है आपका माइलिन शीट पे अटैच है ना, ये तो भी आपका एस्ट्रियोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, और एक और कौन सा था? माइक्रोग्लिया, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये आपका तो भी पैथोजेंस आएगा तो उसको किल कर देगा। तो आज का टॉपिक में क्या क्या कवर किए थे हम लोग? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेनली काम क्या है? जो हमारा बॉडी में एक मसल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, तो और फिर से कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड था आपका? स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक। स्मूथ मसल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारा जीआई ट्रैक्ट, लीवर, आईलिड्स। ठीक है, और उसका काम क्या है? जो आपका मूवमेंट कैसे करेगा? फूड का मूवमेंट अगर जीआई ट्रैक्ट में है तो एक्टिन मायोसिन जो प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वन क्या? स्केलेटल मसल्स। वो हमारा प्रोटेक्शन भी करता है एक तरह से, और मूवमेंट भी अलाउ करता है। और इसके अलावा जो उसमें भी आपका एक्टिन मायोसिन उसमें भी रहता है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं हमारा कभी कभी यहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे होता है? क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है आपका एक्टिन मायोसिन के बीच में, जिस ओवरलैप जहाँ पे होगा तो कॉन्ट्रैक्शन सपोर्ट करेगा। फिर आपका स्केलेटल मसल्स कहाँ पे रहेंगे? हमारा जो भी स्केलेटल सिस्टम के ऊपर में बोन्स पे अटैच रहेंगे। फिर लास्ट वन कौन सा आपका? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का आपका मेनली हमारा हार्ट में प्रेजेंट होंगे। और कितना लेयर में रहते हैं? 3 लेयर, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट, मिडिल वाला मायोकार्डियम, और इनर वाला इंडोकार्डियम। ठीक है, तीनों का काम हार्ट को प्रोटेक्शन भी देना होता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या कौन सा आता है? नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू ऑब्वियसली मेड अप ऑफ मल्टीपल नर्व नर्व सेल्स एंड आपका गैलियल सेल्स, दोनों मिलके बना रहता है। ठीक है, तो आपका जो है नर्व सेल्स का देखे ही थे, जो आपका जो भी का बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड है। पहला कौन सा है? डेंड्राइट्स में सेल बॉडी और न्यूक्लियस। फिर कौन सा है आपका? एक्सॉन। फिर एक्सॉन के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन सेल। स्पॉन सेल्स के ऊपर में जो लेयर प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीट। और जो बीच का जो स्पेस रह जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? रेनवियर। और जो लास्ट पोस्टेरियर जो पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, फिर से आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शन क्या आ जाएगा? जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। ठीक है, एंड
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, गैलियल सेल्स। तो गैलियल सेल्स का आपका, तो आपका जो है जैसे माइक्रोगेलिया का काम क्या है, आपका पैथोजन अगर एंट्री कर गया तो उसको किल करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ओलिगोडेंड्राइट्स आपका माइलिन शीट को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हमारा मीन्स नर्व का कंडक्शन स्पीड को बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।